मैं सत्यवान आर्य, सह-आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम कृष्ण मार्गी भक्त कवि रसखान की कविता को पढ़ रहे थे। उनके सवैयों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनुराग और भक्ति की भावना व्यक्त हुई है, उसे हम अगले सवैये में भी पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। देखो सुन्यो कभू न कहूँ, वह कैसे स्वरूप हो कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारी पर्यो, रसखान बतायो न लोग लुकायन। देखो ध्रुव है कुंज कुटीर में, बैठो पलौटत राधिका पायन। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। ब्रह्म परमात्मा, यहाँ ब्रह्म किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। वेद ऋचा, वेदों के मंत्र। दुरो छिपा हुआ, पलोटत सहलाता हुआ या बदलता हुआ, पायन पैरों को। तो इस सवैये में भगवान श्री कृष्ण के सर्वव्यापक और रहस्यमय ईश्वरीय रूप के साथ उनकी लीला का वर्णन किया गया है। रसखान कह रहे हैं, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुनी चायन। देखो सुन्यो कभू न कहूँ, वह कैसे स्वरूप हो कैसे सुभायन। रसखान कवि भगवान श्री कृष्ण के विषय में और उनको प्राप्त करने के लिए, उनको किस तरह से प्राप्त करें इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिस श्री कृष्ण या जिस ब्रह्म या जिस परमात्मा को ज्ञानी लोग सारी सृष्टि में ढूंढते रहते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए पुराणों के गीतों का अध्ययन करते हैं और उनके रहस्यों को जानने के लिए वे वेद के मंत्रों को चौगुने चाव के साथ पढ़ते या सुनते हैं और जिस परमात्मा के स्वरूप या आकार को निरंतर प्रयास करने पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता और न ही जिसके विषय में कुछ सुना जाता है या न ही कोई उनके विषय में कोई वर्णन करता है कि उनका कैसा स्वरूप, कैसा आकार या कैसा स्वभाव है। टेरत हेरत हारी पर्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन। देखो ध्रुव है कुंज कुटीर में, बैठो पलौटत राधिका पायन। रसखान कवि कह रहे हैं कि जिस परमात्मा के स्वरूप या आकार को निरंतर प्रयास करने पर भी न कहीं देखा गया, न कहीं सुना गया और न जिसके विषय में किसी ने कुछ बतलाया कि परमात्मा का रूप या उनका स्वभाव कैसा है, रसखान कवि कह रहे हैं कि उस परमात्मा को खोजते खोजते लोग या तो थक जाते हैं, फिर भी उसका कुछ अता पता नहीं लगता है, परंतु वही परमात्मा श्री कृष्ण वृंदावन के कुंजों में बने कुटीर में छिपे हुए दिखाई देते हैं और वहाँ वे श्रृंगार लीला के अनुरूप राधा के पाँवों को सहलाते हुए या उनके पैरों को दबाते हुए वे दिखाई पड़ते हैं। तो इस सवैये में भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार अत्यंत कठिन और रहस्यमय बतलाया गया है और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विलास के साथ ब्रजभूमि में ही दिखाई पड़ते हैं और वे अपने भक्तों को ही प्राप्त होते हैं। अनुप्रास, विप्सा, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है।
शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें। ताहि अहिर की छोरियाँ चचिया बरछाछ पे नाच नचावें। कठिन शब्दों के अर्थ देखें। महेश शिवजी, दिनेश सूर्य, सुरेश इंद्र, तऊ तो भी, जाहि जिसे, अछेद अनस्वर। इस सवैये में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप महत्व को बतला करके उनके स्वरूप का वर्णन किया है। रसखान कह रहे हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बताओ। रसखान कह रहे हैं कि जिन परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण का गुणगान भगवान शिवजी, शेषनाग, गणेश, सूर्य भगवान, इंद्र निरंतर करते रहते हैं, जिन्हें वेदों में भी अनादि आजन्मा अनंत मृत्यु से रहित अखंड और अछेद कभी नष्ट न होने वाला बतलाया गया है। और देव ऋषि नारद से लेकर के महर्षि सुखदेव और द्वैपायन व्यास जिनके नाम को रटते रटते हार गए हैं, परंतु वे उनका पार नहीं पा सके। नारद से सुख व्यास रटें, पची हारे तऊ पुनि पार न पावें। ताहि अहिर की छोरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचा। रसखान कवि कह रहे हैं कि नारद से लेकर के महर्षि सुखदेव और व्यास जिनके नाम को रटते रटते हार गए, परंतु वे उनका पार नहीं पा सके, यानी उनके रहस्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। और जिनकी नाम महिमा वर्णनातीत या अगम्य है, उन ऐसे परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण को अहीरों की छोकरियाँ या लड़कियाँ अर्थात गोपियाँ मिट्टी के छोटे से बर्तन में भरी हुई छाछ या थोड़ी सी छाछ के लिए भगवान श्री कृष्ण को नृत्य करवाती हुई दिखाई देती हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण यहाँ भाव या प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। और गोपिकाएं क्योंकि उनके अनन्य भक्त हैं, इसलिए वे थोड़ी सी छाछ के बदले में ही भगवान श्री कृष्ण को न केवल प्राप्त कर लेती हैं, बल्कि मानो उन्हें एक तरह से वे नृत्य कराने पर या श्री कृष्ण के द्वारा नृत्य करने पर भी उनको मजबूर कर देती हैं। यानी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के पूर्ण रूप से वश में हैं। तो यहाँ अनुप्रास, उल्लेख और अलग प्रेयस आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखें। शंकर से सुर जाहि भजें, चतुरानंद ध्यान में धर्म बढ़ावें। नेक ये में जो आवत ही, महाजड़ मूढ़ रसखान कहावें। जा पर सुंदर देव बधु नहीं, भारत प्राण अबार लगावें। ताहि अहिर की छोरियाँ छछिया बरछाछ पे नाच नचावें। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। चतुरानंद ब्रह्मा, नेक थोड़ा सा, महाजड़ महाअज्ञानी, ऐश्वर्य रसखान रस की खान या सैरदे रसिक, देववधु अप्सरा अबार देर। इस सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण द्वारा अपनी प्रेमा भक्त गोपियों के प्रति सहज प्रेम व्यवहार रखने का चित्रण किया।
शंकर से सुर जाहि भजें, चतुरानंद ध्यान में धर्म बढ़ावें। नेक हिये में जो आवत ही, महाजड़ मूढ़ रसखान कहाँ। रसखान कवि कह रहे हैं कि देवादिदेव शिव तथा अन्य प्रसिद्ध देवता जिनका भजन करते हैं, ब्रह्मा जी जिनके ध्यान में मग्न रहकर अपने धर्म अर्थात सृष्टि संचालन का कार्य करते हैं, तथा अन्य लोग भी जिनका हृदय में थोड़ा सा भी ध्यान स्मरण करते हैं, प्रभु की कृपा से वे महाज्ञानी लोग भी परम ज्ञानी एवं सहृदय रसिक बन जाते हैं या कहलाते हैं। जा पर सुंदर देव वधु नहीं, भारत प्राण अबार लगावें। ताही अहिर की छोरियां, छछिया वरचाच पे नाच नचावें। और रसखान कवि आगे भी कह रहे हैं कि जिन भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर सुंदर देव रमणियाँ अपने प्राण न्यौछावर करने में एक क्षण या एक पल भी विलंब नहीं करती हैं, देर नहीं लगाती हैं, उन परमात्मा के समान भगवान श्री कृष्ण यानी स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण को अहीरों की छोरियाँ अर्थात गौ बालाएँ छोटे से मिट्टी के बर्तन में भरी हुई छाछ का लालच दिखा करके नाच नचाती रहती हैं। यानी थोड़ी सी छाछ के बदले ही वे अपने प्रेम के कारण उनको अपने वश में कर लेती हैं। तो यहाँ गोपिकाओं के द्वारा गोपिकाओं के प्रेम के माध्यम से श्री कृष्ण की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। तो इसमें रसखान जी ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए का उपाय बतलाया गया है कि उन्हें प्रेम और समर्पण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।